रेखा गुप्ता सरकार में यमुना साफ देख केजरीवाल सौरभ भारद्वाज ने फैलाया झूठ। मोदी मनाएंगे छठ, बौखलाए आप नेता। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा बोले, जनता ने इन्हें दौड़ाया है क्योंकि ये लोग चोरी और भ्रष्टाचार करते थे। और रहा आपकी सवाल का कि राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिन्हें दिल्ली की जनता ने दौड़ा के बाहर किया है। क्यों दौड़ाया है? क्योंकि ये लोग चोरी करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, झूठ बोलते थे, जो आज भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने हाल ही फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही साथ एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि रेखा गुप्ता की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साफ पानी की नकली यमुना बना रही है, जिसमें वजीराबाद से लाया गया साफ पानी एक पाइप के जरिए चोरी कर डाला जा रहा है। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने ये भी दावा किया कि हमें मालूम है कि बिहार चुनाव के चलते छठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुदेव घाट जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचली वोटरों को लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी जाएंगे, यमुना के वासुदेव घाट पर डुबकी लगाएंगे। यमुना का पानी प्रदूषित, इसीलिए पीने के पानी की पाइपलाइन से एक नकली घाट बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार को गरीब पूर्वांचलियों की फिक्र नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने फर्जी घाट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि फर्जीवाड़े के सभी रिकॉर्ड टूटे हैं। साथ ही कहा कि पीएम के लिए फिल्टर पानी वाला नकली यमुना बनाई गई है और दिल्ली में गरीब पूर्वांचली लोगों के लिए प्रदूषित मल युक्त यमुना है। जिसके बाद केजरीवाल ने भी सौरभ भारद्वाज के इस वीडियो क्लिप को जारी करते हुए उस पर प्रतिक्रिया देते हुए जो है उन्होंने भी कोट करते हुए लिखा कि बीजेपी ने दिल्ली में छठ पर्व की आस्था का भी मजाक बना दिया है। वहीं अब इस वीडियो पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और बीजेपी नेताओं ने भी अब इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया देते हुए जो है जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नेता रोहित उपाध्याय ने सौरभ भारद्वाज के इस वीडियो को कोट करते हुए लिखा कि हारे हुए विधायक जी बड़े दुविधा में हैं, कभी ढूंढ कर गंदी यमुना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ज्यादा ट्रोल करने से एक्साइटमेंट में साफ यमुना दिखा रहे हैं। यमुना किनारे प्राकृतिक वासुदेव घाट की सफाई और वहां यमुना जी की स्वच्छ पानी देखकर आपको हजम नहीं हो रहा क्या? आपके समय में वासुदेव घाट की स्थिति देखिए। और इस दौरान उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की, जिस तस्वीर में आम आदमी पार्टी के दौरान वासुदेव घाट का हाल बेहाल नजर आ रहा है। कूड़ा कचरा और गंदगी से ये वासुदेव घाट ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता है कि एक ऐसा घाट है जहां छठ व्रत हुआ करता था। छठ व्रती वहां पर पानी में खड़े होते थे। अब इसकी तस्वीर साझा करके उन्होंने सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी को बेनकाब कर दिया और ये कह दिया कि आम आदमी पार्टी इसलिए बौखलाई हुई है कि रेखा गुप्ता सरकार ने जो काम किया है शायद इनके 12 साल का राज में वो काम नहीं कर पाए और जो सफाई है वो उन्हें हजम नहीं हो रही है। वीडियो में गंदगी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यमुना साफ तौर पर साफ दिख रही है। बौखलाहट इतनी है कि अब झाग तो दिख नहीं रहा है। अब इसके लिए क्या कर रही हैं कि पूरी यमुना जो है साफ दिखा रहे हैं और फिर ट्रोल भी कर रही हैं, फिर पानी भी लेकर आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अलग यमुना घाट बनाई जा रही है, अलग चीजें की जा रही है, अलग से पानी लाया जा रहा है। तो तमाम बातें जो है उनके द्वारा कही जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राजनीति वे लोग कर रही हैं जिन्हें दिल्ली की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। जनता ने इसलिए दौड़ाया है क्योंकि ये लोग चोरी और भ्रष्टाचार करते थे। इनकी बौखलाहट का कारण है कि दिल्ली में 8 महीने की रेखा गुप्ता की सरकार इतना अच्छा काम क्यों कर रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा। सवाल उठाने वालों को अपना दामन देखना चाहिए। छठी मैया का पर्व है, उत्साह का पर्व है, आस्था का पर्व है और मैं आपके माध्यम से सभी अपने पूर्वांचल के भाई बहनों को इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और रहा आपकी सवाल का कि राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिन्हें दिल्ली की जनता ने दौड़ा के बाहर किया है। क्यों दौड़ाया है? क्योंकि ये लोग चोरी करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, झूठ बोलते थे, जो आज भी कर रहे हैं। राजनीतिक हार किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन कितना बिगाड़ देती है ये मुझे अब इनको देखने से समझ में आता है। अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, जो बाकी लोग जो है कि कितना ये बौखलाए हुए हैं। इनकी बौखलाहट का कारण है कि दिल्ली की 8 महीने की रेखा गुप्ता की सरकार इतना अच्छा काम क्यों कर रही है, ये कारण है। इन्होंने 11 साल सत्ता संभाली दिल्ली की। 1 साल बीच में कोविड का निकाल दें जिसमें कोर्ट का आदेश था कि कोई सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना है, बंद था। 10 साल अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब देते हैं कि पूर्वांचल के लाखों भाई बहनों को यमुना के तट पर छठी मैया की पूजा करने से किसने रोका था, इसका जवाब देते हैं। वो तुम थे अरविंद केजरीवाल, ये पाप तुमने किया था, तुम्हारी पार्टी ने किया था, जिसका श्राप माँ यमुना ने तुम्हें दिया है, इसलिए तुम बाहर हो। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 8 महीने की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर यमुना को इस लायक कर दिया है
कि आप जाके यमुना में पूजा कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। हमने तो दावा नहीं किया कि यमुना का पानी पीने लायक है। यमुना का पानी पीने लायक होगा, बताएंगे। 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, यमुना निर्मल अविरल होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है, हम करके दिखाएंगे। हम इस पर काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने वीरेंद्र सचदेवा का बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बीजेपी दिल्ली ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट किया। बीजेपी दिल्ली ने इसके बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि आज दिल्ली और देश के लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की राजनीतिक हताशा का वो शर्मनाक मॉडल देखा, जिसके चलते लोगों ने आप नेता सौरभ भारद्वाज को यमुना किनारे प्राकृतिक वसुदेव घाट की सफाई और स्वच्छ पानी की उपलब्धता पर आपत्ति करते देखा है। आगे लिखते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने आज यमुना किनारे से लाइव वीडियो जारी कर यमुना सफाई पर आपत्ति करने का जो नाटक किया, वो पहला ऐसा राजनीतिक प्रपंच था जहां विपक्षी दल ने सरकार द्वारा सफाई स्वच्छता सुनिश्चित करने पर ही आपत्ति की हो। आगे जो है इस पर वो बताते हैं कि केजरीवाल ने 2018 से 2024 तक यमुना किनारे छठ पूजा पाठ पर रोक लगाई और आज जब श्रीमती रेखा गुप्ता सरकार ने मात्र 8 महीने में यमुना की बेसिक सफाई पूरी कर छठ व्रतियों को प्राकृतिक घाट उपलब्ध कराया, तो अब वो हाहाकार मचा रहे हैं। दिल्ली का पूर्वांचल समाज आज आप नेतृत्व से 2 सीधे सवाल पूछना चाहता है। केजरीवाल से जो 2 सीधे सवाल हैं वो ये हैं कि पहला, आप सरकार ने किस प्रशासनिक आधार पर 2018 से 24 तक दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा पर रोक लगाई थी? दूसरा, आप नेतृत्व बताइए कि आखिर उन्हें श्रीमती रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा यमुना घाटों पर सफाई और स्वच्छ जल सुनिश्चित करने पर आपत्ति क्यों है? क्या कुछ और कह रही है प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सुनिए। लेकिन 8 महीने की सरकार ने यमुना पे तट पर पूर्वांचल के भाई बहनों को ले आई, आइए पूजा करते हैं, आस्था करते हैं, अपना लोग पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। इनको तकलीफ हो रही है, क्यों पूर्वांचल के लोग छठी मैया की पूजा कर रहे हैं? अरे ये सूर्य देव की आराधना का व्रत है भाई। तुम लोग इस तरह की मानसिकता दिखाते हो जैसे हिंदू विरोधी हो, लेकिन अगर इस तरह से एक समाज का अपमान करोगे, छठी मैया का अपमान करोगे, तो इस लायक भी नहीं रहोगे। आपको आकर आगे बढ़कर दिल्ली की सरकार की मदद करनी चाहिए थी, इस पर्व में सहयोग करना चाहिए था, लेकिन नहीं। जहाँ जहाँ देखे चाहे कृत्रिम घाट हो, वहाँ झगड़े चल रहे हैं इनके, वहाँ इनकी कुछ ना कुछ लागबाजी चल रही है। लेकिन दिल्ली की सरकार अच्छा काम कर रही है। इनके पेट में ये दर्द है और ये पेट का दर्द अगले 5 साल आपके पेट में बना रहेगा, क्योंकि हम कटिबद्ध हैं दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए। कुछ आंकड़े वो लेकर सीसी की रिपोर्ट एक तरफ जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ दिखावा जो है वो बीजेपी की सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और दूसरी बात उन्होंने फिल्टर वाली कही कि फिल्टर्ड पानी जो है, देखिए मैंने कहा ना कि हताशा निराशा किसी व्यक्ति को कहाँ तक ले जाती है, वो कहते रहे। हमारा मकसद था कि हम यमुना के तट पर पूजा अर्चना करने की अनुमति दिलवाएं। पहले तो हमने कोर्ट का कागज ढूंढा, कोई था ही नहीं, रोक इन्होंने खुद लगाई थी। और हमने दिल्ली में जो यमुना के तट हैं, 17 हैं, 20 हैं, जो भी हैं, वहाँ पर इस लायक कर दिया। और मैं तो कल खुद भी गया, आज सुबह भी मैं गया था, तो वहाँ पर व्यवस्थाएं इस तरह की हैं कि आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, बाकी भी कर रहे हैं। लेकिन 8 महीने की सरकार ने, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, हम पूर्वांचल के भाई बहनों की आस्था को समझते उनको यमुना के तट पर ले आए। अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज 10 साल तक यमुना के तट पर पूजा क्यों नहीं होने दी, इसका एक जवाब देते हैं। जैसे में आपने उनका बयान सुना, हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से यमुना घाट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सौरभ भारद्वाज ने जो झूठ फैलाने का प्रयास किया, उस झूठ का आम जनता ने ही धराशाही कर दिया और बीजेपी ने भी उन पर जमकर निशाना साधा है। आपने तमाम बयान भी सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।